क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने जीवन में इतने सफल कैसे हो पाते हैं? उनके पास ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो कि उन्हें सफलता के इस मुकाम तक पहुंचने में मदद करती है? क्या ये सिर्फ अच्छे नंबर, डिग्री या टैलेंट है? जी बिल्कुल नहीं। अगर आप अनुभवी हैं तो आपको भी महसूस हो ही गया होगा। दरअसल यह चीज़ इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो कि आपके टैलेंट पर भी भारी पड़ सकता है। तो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है, और इसके बाद ये भी जानेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस टैलेंट पर भारी कैसे पड़ सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस वह क्षमता है जिससे हम खुद के भावनाओं को या फिर दूसरों के भावनाओं को समझते हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं और उसका प्रभावी ढंग से उपयोग भी करते हैं। और यह दिमाग की ताकत से ज़्यादा दिल की समझदारी का खेल है। आपकी सफलता और खुशहाली इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप कितने अच्छे तरीके से खुद को और अपने आसपास के लोगों को समझते हैं। अब ऐसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं जहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस टैलेंट पर भी भारी पड़ जाता है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी, लालू यादव या नरेंद्र मोदी, ऐसे जो बड़े बड़े नेता थे, इनके सफलता के पीछे इनकी बौद्धिक क्षमता यानी कि IQ का कुछ खास योगदान नहीं है, बल्कि इसके जगह पर इनके सफलता के पीछे का मुख्य कारण है इमोशनल इंटेलिजेंस। वे अपने विचारों से लोगों को जोड़ पाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना चाहिए? उनके समस्याओं को समझ पाएं और साथ ही साथ सही दिशा में उनका मार्गदर्शन भी कर पाएं। उनके पास दिमाग की भी ताकत होगी, लेकिन इस स्थिति में उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरा उदाहरण लेते हैं मैनेजर्स का। एक मैनेजर जिसके पास एवरेज टेक्निकल स्किल होता है, लेकिन उसके टीम में उससे भी ज़्यादा ब्रिलियंट बंदे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि मैनेजर उनसे इमोशनली ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। उसे यह नॉलेज होता है कि टीम मेंबर्स में आपस में कैसे तालमेल बैठाना है और उनसे काम कैसे निकलवाना है। कभी कभी स्थितियाँ ऐसी भी होती हैं कि इंसान काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट होता है, लेकिन अगर उसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है तो वह मात्र एक कठपुतली बन के रह जाता है, जिसको उससे ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट लोग यूज करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं जो कि थे तो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट, लेकिन इमोशनली कम इंटेलिजेंट होने के कारण वे मात्र एक कठपुतली बन के रह गए। तो क्या इंसान इमोशनल इंटेलिजेंस जन्म से ही लेकर आता है या फिर इसे डेवलप भी किया जा सकता है? इमोशनल इंटेलिजेंस मात्र एक स्किल है और इसे कोई भी डेवलप कर सकता है। हम वीडियो में आगे इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के टेक्निक्स पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के मुख्य 5 कंपोनेंट्स होते हैं, तो आइए उन्हें एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। इनमें से पहला है सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि आत्म जागरूकता। दुनिया को समझना बात की बात होती है, लेकिन उससे पहले होता है खुद को समझना। तो सेल्फ अवेयरनेस में यही आता है कि खुद के भावनाओं को, ताकत को, कमजोरी को अच्छे से समझना। अगर आपको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि आप कब, क्यों और कैसे प्रतिक्रिया करेंगे, तो आप कभी भी एक सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। सेल्फ अवेयरनेस आपको अपने व्यवहार को और बेहतर बनाने की अवसर देता है। और दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि आत्म जागरूकता। ऐसा हम सबके साथ कई बार होता है कि हम गुस्से में आकर के कोई गलत फैसला ले लेते हैं और बाद में फिर पछताना पड़ता है। आत्मनियंत्रण हमें सही समय पर सही फैसले लेने की सीख देता है और इससे हम बेवजह के झगड़ों से बचते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। तीसरा है मोटिवेशन, यानी कि प्रेरणा। जिन लोगों का इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा उच्च होता है, उन्हें बाहर से मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो लोग अंदर से ही मोटिवेटेड रहते हैं। ऐसे लोग बाहरी चीज़ों से ज़्यादा आंतरिक लक्ष्य और आत्म विकास को ज़्यादा महत्व देते हैं। और चौथा है एम्पैथी, यानी कि सहानुभूति। सहानुभूति आपको दूसरे को भावनाओं को समझने में ज़्यादा मदद करता है और यह क्वालिटी लीडरशिप में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। यह आपके रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करता है, चाहे वह मित्र हो, परिवार हो, संबंधी हो या ऑफिस हो। और पांचवा है सोशल स्किल्स, यानी कि सामाजिक कौशल। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत करने में माहिर होते हैं। वे समस्याओं को हल कर सकते हैं, टीम में अच्छा काम कर सकते हैं और लोगों के साथ उनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बनती है। तो अब तक हमने जाना कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है और यह IQ पर भी भारी कैसे पड़ सकता है, और इसके 5 मुख्य कंपोनेंट्स के बारे में भी जाना। तो आइए अभी जान लेते हैं कि यह आपके टैलेंट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है।
कई रिसर्च में यह साबित हो चुका है कि उच्च इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा सफल होते हैं, क्योंकि वो तनाव को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हैं, अपने थॉट्स को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं और साथ ही साथ अपने रिश्तों को ज़्यादा मजबूत रख पाते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि एक उच्च स्तर का इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप किया जा सकता है। इसके लिए कई सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं 5 आसान और प्रभावी टिप्स दे देता हूं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। पहला है एक्सरसाइजिंग माइंडफुलनेस। हर पल में जिएं और अपने भावनाओं को समझें। जब भी आपको कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया देनी हो तो सबसे पहले एक गहरी सांस लें और सोचें कि क्या यह सही प्रतिक्रिया है, उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया दें। और दूसरा है ध्यान से सुनना। अक्सर हम दूसरे की बातों को सुनते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उसे समझते नहीं हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी रिश्तों में कमजोरी आती है, क्योंकि सामने वाले को लगता है कि आप उसके इफ़ोर्ट्स को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और तीसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आजकल के भागदौड़ के जीवन में हर दूसरा आदमी स्ट्रेस से पीड़ित है। स्ट्रेस को भी नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए योग, ध्यान और गहरी सांस लेने जैसी प्रभावी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। तनाव पर नियंत्रण पाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मानसिक शांति के बाद ही सही निर्णय लिया जा सकता है। चौथा है थिंक पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक सोचें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें, उन्हें खुद पे हावी ना होने दें और कुछ भी अज्यूम करके ना चलें, उन्हें कंफर्म जरूर कर लें। अगर कुछ नकारात्मक लग रहा है तो उसके पीछे का कारण जानने की ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि हर एक इंसान खुद को अपने विचारों के हिसाब से सही ही मानता है। पांचवा है संवेदनशील बनना। हर एक इंसान को उसके भावनाओं के हिसाब से समझने की कोशिश करें, लेकिन खुद को उन भावनाओं में न बहाने दें। सही और गलत का संतुलन बनाए रखें। तो ओवरऑल इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी स्किल है जिसे हर एक इंसान को सीखना चाहिए। यह केवल कैरियर में ही नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी के हर एक पहलू में मददगार होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वरना डिसलाइक का बटन भी बगल में ही है। और कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कौन सा पार्ट अच्छा था और कौन से पार्ट में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जोड़ी जा सकती थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वरना अगला वीडियो आपसे मिस हो जाएगा। और इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय, टेक केयर।